नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी में। आज मैं आपके लिए एक इमोशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है भेदभाव। तो समय न गवाते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। मालती की दो बहुएं थी, अरुणा और सुमन। बड़ी बहू अरुणा मालती के साथ रहती, परंतु सुमन अपने पति विवेक के साथ दिल्ली में रहती थी। दोनों पति पत्नी एक ऑफिस में साथ काम करते थे। आज सुमन का फोन आया। उसने मालती को बताया कि वे दोनों कुछ दिन यहाँ आने वाले हैं। जैसे ही सुमन के आने की खबर सुनी, मम्मी जी का घुटनों का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर अपनी लाडली बहू सुमन की आने की तैयारियों के लिए मुझको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 10 साल होने को आए मेरी शादी को। सुमन की शादी को 2 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की जातियां बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो गिला शिकवा है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। आखिर कब तक मैं ऐसे ही घुटती रहूंगी। अब तो सुमन मेरी छोटी देवरानी भी ताने मारते हुए कुछ ना कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और सुमन दिल्ली से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चला जाए तो ही अच्छा, मगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। सुमन मेरे देवर विवेक की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श व प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से सुमन और विवेक आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के खाने की खुशबू आ रही है। मैं दोनों बच्चों जियांश और प्रियांश को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली दीपिका के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। सुमन विवेक आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्यार से खाना खिला रही हैं और मैं रसोई में गरम गरम रोटी सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, सुमन बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। यहाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अरुणा भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपकी पेंशन और किराए के पैसे पर रहूं। ये तो सही कहा तुमने सुमन। इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर किराए पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। यह सब मम्मी जी कह रही थी। सास बहू की ये बातें अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म कर गई। मैं रसोई से बाहर निकलकर बोली, सुमन तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बीमार रहे, हमेशा अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे अस्पताल में रहती, क्योंकि पुनीत को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। विवेक पढ़ाई कर रहा था। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही हम कहीं बाहर घूमने गए हों। ये पल मुझे नसीब ही नहीं हुए। और सुमन हनीमून के लिए शिमला गई। आप कितना खुश हो रही थी। मुझे कभी मायके जाना होता तो पुनीत मुझे 2-4 दिन में ही वापस ले आते। आपके घुटने में रोज तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती, सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ, आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना के देती हूँ। और सुमन जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लाकर दे देती हैं और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती हैं। मेरे लिए आप दिवाली में जो साड़ी लाकर देती हैं, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर सुमन को इतनी महंगी साड़ी आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली दिवाली पर। उसने कितनी सफाई से लेने से मना कर दिया। तब से सुमन को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी निशा दीदी को ये कहकर दिया कि तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, हमारा किया सब कुछ बेकार हो जाता है। आप हमेशा किराए और पेंशन का ताना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने आप बीमार हो गई, बच्चों की परीक्षा थी, सब कुछ छोड़कर 4 दिन अस्पताल में रही आपके साथ।
आपका हाथ टूट गया था तो मैं आपको नहलाती थी, आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती, तब भी आप बात बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं कब पुनीत आ गए और अपनी बातें कहकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और किराया लेकर भी कोई आपका काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी से पहले मैं स्कूल पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और सुमन, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और सुमन को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और सुमन को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों हैरान थी। पुनीत जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी परेशान होने लगी, कहीं सास को उसको ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर सेवा करने में बहुत फर्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और कुछ करते नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।